फाइनेंस मिनिस्टर। मैं इसी सवाल को कुमार श्रीकांत से करती हूँ। कुमार जी, मुझे ये बताइए कि सरकार आखिर जांच से क्यों भाग रही है? जांच तो उसकी भी मदद करेगी। इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके की छवि को धक्का लगा है, जिस तरीके से भारत की कि उसके रेगुलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, भारत की सरकार जांच भी नहीं करवा रही है, आखिर सरकार जांच से क्यों परहेज कर रही है इतना? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। श्रीकांत जी। जी देखिए, मैं जरा विस्तार से इस पर बात करना चाहूंगा। मैं डिबेट में जुड़ने से पहले हिंडनबर्ग पर रिसर्च कर रहा था और कुछ चीजें मैंने पढ़ी। मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुंचे और आपके दर्शकों तक पहुंचे और दर्शक खुद फैसला लें। हिंडनबर्ग केवल 6 या 7 लोगों के मोटा मोटी जो उनकी वेबसाइट बताती है वो ये बताती है कि केवल 6 और 7 लोगों के द्वारा ही संचालित हो रहा है, चल रहा है। दूसरी चीज, न्यूयॉर्क स्टॉक एजेंसी, आपको पता है कि अमेरिका की 3 ऐसी एजेंसीज हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की, जिन्होंने हिंडनबर्ग को बैन किया है। न्यूयॉर्क में केस चल रहा है। जापान की स्टॉक एजेंसी ने हिंडनबर्ग को बैन किया है। मूलतः हिंडनबर्ग करता क्या है? जो तेजड़ी और मंदड़िए होते हैं, यानी कि इसी तरीके से काम करता। अगर आपका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सबसे पहले आपके खिलाफ तमाम आरोप लगाएगा, तमाम तरह की मिसमैनेजमेंट को लेकर और तमाम ऐसी भ्रामक खबरों को मार्केट में लाएगा, ताकि क्योंकि उसके सूत्र अच्छे हैं, टूल्स अच्छे हैं, हिसाब अच्छा है और अच्छा पैसा लगता है और उससे रिकवरी भी होती है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पहले ऐसी सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं फैलाता है ताकि आपका मार्केट शेयर गिरे और गिरे हुए मार्केट शेयर पे कम पैसों में वो आपके शेयर को खरीदे, और क्योंकि रिकवरी होगी और कभी ना कभी आप वापस उस स्तर पर आएंगे ही। अडानी के तमाम जो शेयर्स लगातार गिर रहे थे और जो लगातार मीडिया चला रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए आप 25 रुपए में एक शेयर खरीद रहे हैं और टोटल प्रॉफिट अगर आप उसे बेचते हैं तो 100 रुपए में वो शेयर बिका, और अब वो शेयर जो है घटकर 70 रुपए में आ रहा है। तो ये आप नहीं कह सकते कि शेयर का लॉस हुआ है, ये कहिए प्रॉफिट का लॉस हुआ है। तो ये जो शब्दों का माया जाल है, उस पर भी मैं लगातार देख रहा था कौन कौन क्या क्या चला रहा है। दूसरी सबसे चीज, जांच की जरूरत होनी चाहिए हिंडनबर्ग की। जांच मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि हिंडनबर्ग जैसी ऐसी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के खिलाफ, भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ और भारत की साख और गरिमा के खिलाफ तमाम जो एजेंसियां हैं, उनको ना केवल बैन करना चाहिए भारत में, बल्कि उनके खिलाफ केस करना चाहिए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, ताकि पता चले। और मैं सरकार से डिमांड करता हूं ताकि न्यूयॉर्क स्टॉक एजेंसी जो है या फिर जो एक्सचेंज है वो मूर्ख नहीं है, अमेरिकी सरकार मूर्ख नहीं है, जापानी सरकार मूर्ख नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी, आपको पता है ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट मूर्ख नहीं है। वो समझ सकते हैं किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय टूल किट का एक छोटा सा प्यादा हिंडनबर्ग ऐसी भ्रामक खबरें फैलाता है और भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व को, क्योंकि चाइना की फंडिंग है, मैं चाइना का नाम लूंगा, माफी के साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन चाइना का नाम लेते ही नीलू जी आप काउंटर क्वेश्चन करने लगती है चाइना का नाम लेते ही। अगर ये अंतरराष्ट्रीय टूल किट है तो हाँ, इसकी जांच मैं कह रहा हूँ, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में और पूरे विश्व में चाइना के जो चेले चाटी हैं और खास तौर से कम्युनिस्ट मानसिकता के जो लोग हैं, कम्युनिस्ट होना कोई दिक्कत नहीं है, खाज और खुजली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो लोग हैं इन पर भी जांच होनी चाहिए। और किस तरीके से हिंडनबर्ग को, अच्छा मैं उसकी रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो ये टीएमसी के सांसद है मित्रा साहब, अब ये सोचिए उनके कोटेशन से वो पूरी रिपोर्ट स्टार्ट होती है, और खास तौर ये है कि ये कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त है, और मुझे लगता है इन पे भी जांच होनी चाहिए, ताकि सच का सच और झूठ का झूट पता चले, और खास तौर से इस एजेंसी को सबसे पहले बैन करना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। मैं सुनील शुक्ला के पास आती हूँ, उसके बाद भाटिया जी के पास जाऊंगी। सुनील, तो आप क्या कहेंगे, ये जो नैरेटिव सरकार की तरफ से आ रहा है, या जो कुमार श्रीकांत जैसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, चीनी कॉन्स्पिरेसी है, लेफ्ट इसमें शामिल है, इसमें टीएमसी शामिल है, सारे ऑपोजिशन को लपेट लिया गया है, अब इसको क्या कहेंगे? ये सरकार का व्यू नहीं तो फिर और किसका है? सुनील जी। धन्यवाद नीलू जी। मैं श्रीकांत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसमें लेफ्ट भी शामिल है, राइट भी शामिल है, सेंटर भी शामिल है, ऊपर भी शामिल है, नीचे भी शामिल, सब शामिल है। बिल्कुल मान लेता हूं, इसमें कोई बहस नहीं है।
एक हमारे एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर ये हमला है, बिल्कुल सही है। तो इस संप्रभु राष्ट्र पे जो हमला हुआ है, इसको खारिज कौन करेगा? विपक्ष करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगी, करेगा कौन? ये काम तो सरकार करेगी ना। और मैं मान लेता हूं कि हिंडनबर्ग एक तरह का साजिश करता संगठन है। ये बड़ी शोध के बाद श्रीकांत जी ने 3-4 जगहों का नाम लिया, उसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, ये उनकी जानकारी होगी। लेकिन 5 आदमी करें या 7 आदमी करें, इससे हमसे क्या मतलब? हिंडनबर्ग ने एक फर्जी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जिसको श्रीकांत जी कर रहे हैं, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिसको शोध कुछ नहीं है, ये फ्रॉड टाइप की कंपनी है, जो श्रीकांत जी कर रहे हैं। इसलिए सवाल पूछे हैं 88 अडानी ग्रुप से। उन सवालों, एक फर्जी आदमी के द्वारा अपराध के तहत, साजिश के तहत पूछे गए सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, और सवाल पूछने वाले पर आरोप लगा रहे हैं आप। भाई, जो सवाल उसने पूछा उस सवाल का जवाब दे दीजिए। हिंडनबर्ग गया अपने घर, आप उससे क्या लेना लाना? आप सवाल है कि अगर उस आदमी उसके शोध में कोई तथ्य नहीं है, मान लिया आपकी बात कोई तथ्य नहीं है, और जो श्रीकांत जी कह रहे हैं कि साहब किसी का नुकसान नहीं हुआ है, जिन लोगों ने 3,000-4,000 रुपए में अडानी के शेयर खरीदे होंगे और आज उसकी कीमत 1,500 रुपए है, तो नुकसान नहीं है। आज अगर आपको जरूरत पड़ जाए उस शेयर को बेचने की, इतना ज्ञान हमको मत, हम कोई अर्थ से ज्ञाता नहीं, लेकिन सामान बात तो है ये। इतना निवेश करता है कि नहीं है? इसमें सामान्य निवेशकर्ता का पैसा फंसा हुआ है, जिसने एक उम्मीद के साथ पैसा निवेश करता है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि साहब आपको वही पैसा लेने की जरूरत क्या है? अरे निवेश क्यों करते हैं आप? अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा लेने के लिए ना, कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब पैसा लेंगे। आप व्यापार के अनुसार आप पैसा निकालेंगे कि अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालेंगे? और अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालते हैं तो आपका नुकसान नहीं है ये। दूसरी चीज की वामपंथ, महुआ मित्रा, कोई भी व्यक्ति साजिश किया हो, वो जो सवाल पूछे, अगर ये सवाल क्या है अडानी के ऊपर, कि अडानी साहब ने अपने व्यापार के शेयरों की कीमत कृत्रिम तरीके से बढ़ाई, शेल कंपनियों के माध्यम से काम किया, खारिज कर दीजिए इसको आप कि नहीं साहब कोई शेल कंपनी ने नहीं चलाई। आरोप आपके ऊपर यह है कि आपके संस्थान के औद्योगिक घराने के महत्वपूर्ण 10 लोग जो हैं वह प्रबंधकीय लोग नहीं हैं, वह आपके परिवार के लोग हैं। आप खारिज कर दीजिए कि नहीं है, कि नहीं साहब बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, ये लोग हैं। आप सवालों का जवाब देने के बजाय आप ये कहिए कि साहब ये जो सवाल पूछे गए ये कोर्स के बाहर हैं। अरे हाई स्कूल के विद्यार्थी से हाई स्कूल का सवाल पूछा गया तो आप कहेंगे कि साहब कोर्स के बाहर है, आप जवाब तो दीजिए उसका। और खारिज करने के बाद बात नहीं बनती है। नहीं ठीक है भाटिया जी, जो मेरा अंतिम बात खत्म कर दो अपनी बात। मेरा केवल यह है कि ठीक है, आपकी बात ये आम आदमी स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा ना। जो सामान्य निवेशक है उसने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मान लिया, उसे सही तरीके से और सामान्य निवेशक ने नहीं माना। अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संसाधन है, संस्थान है, उन्होंने नहीं मान लिया।